कोटा मेडिकल कॉलेज के बाद जेके लॉन अस्पताल में प्रसूता की मौत, 2 महिलाओं की किडनी फेल, सीजेरियन के बाद बिगड़ी हालत। कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार बिगड़ती हालत ने मातृत्व सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद अब जेके लॉन अस्पताल में भी एक प्रसूता की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाओं की हालत किडनी फेलियर जैसी गंभीर बताई जा रही है। लगातार सामने आ रहे मामलों में अस्पतालों में भर्ती करीब 200 प्रसूताओं और उनके परिजनों में डर और दहशत का माहौल है। कई मरीज अस्पताल छोड़कर निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। बूंदी जिले के सुमासा निवासी 22 वर्षीय प्रिया पत्नी रोहित महावर को शुक्रवार को सुबह प्रसव पीड़ा नहीं होने पर जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों के अनुसार शनिवार सुबह डॉक्टरों ने सीजेरियन ऑपरेशन का निर्णय लिया। दोपहर करीब 1:15 से 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ और प्रिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मृतका की भाभी आरती महावर, जो वार्ड में उसके साथ थी, ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रिया पूरी तरह होश में थी और सामान्य बातचीत कर रही थी, लेकिन वार्ड में शिफ्ट होने के बाद पहली बोतल खत्म होते ही उसने अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत की। उसने डॉक्टर बुलाने को कहा, जिसके बाद उसे ऑक्सीजन लगाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। देर रात करीब 12:30 पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रिया की मौत के बाद उसका नवजात बच्चा अब उसकी मौसी की गोद में है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतका की शादी को महज 2 साल हुए थे और यह उसकी पहली डिलीवरी थी। जेके लॉन अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने प्रसूता की मौत को हार्ट संबंधी जटिलता से जुड़ा मामला बताया है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर समय रहते उचित उपचार नहीं मिला। 2 प्रसूताओं की हालत गंभीर, किडनी फेल होने की आशंका। उधर छावनी निवासी 33 वर्षीय आरती पत्नी चंकू चौबदार की हालत भी गंभीर बनी हुई है। आरती का 8 मई को सीजेरियन हुआ था। दूसरे दिन उसे उल्टियां, घबराहट, शरीर पीला पड़ना और पेशाब बंद होने जैसी समस्याएं होने लगी। हालत बिगड़ने पर उसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल SSB के नेफ्रोलॉजी ICU में भर्ती करवाया गया, जहां किडनी और यूरिन संबंधित जांचें की जा रही है। इसी तरह पिंकी पत्नी नरेश की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। सीजेरियन के बाद उसका यूरिन आउटपुट बंद हो गया, जिसके बाद उसे भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नेफ्रोलॉजी ICU में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों को किडनी फेलियर जैसी स्थिति की आशंका है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद दोनों सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं और उनके परिजनों में डर का माहौल है। जानकारी के मुताबिक नए मरीजों की संख्या कम हो गई है और कई परिजन मरीजों को डिस्चार्ज करवाकर निजी अस्पताल में ले जा रहे हैं। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी भर्ती अन्य गंभीर प्रसूताओं में से रागिनी और सुशीला की हालत में सुधार बताया जा रहा है। हालांकि वे अभी खतरे से बाहर नहीं है। चंद्रकला की स्थिति स्थिर है और उसका वेंटिलेटर भी हटा दिया गया है। लगातार हो रही मौतों और गंभीर मामलों में कोटा के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं संक्रमण नियंत्रण और प्रसूता देखभाल प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। रात को इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, बहुत उसको पेट दर्द होने लगा, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे दर्द में था, लेबर रूम में जाने दो, मैं मैडम को बुलाने जाने, तो मेरे को नहीं जाने दिया। एक भैया बेटा था।